कोलंबिया 2 दिसंबर 1993। दोपहर के 3 बजने वाले हैं। एक पुराना सा घर, उसकी छत पर नंगे पैर भाग रहा है एक आदमी। उसकी सांसें तेज है, चेहरे पर पसीना और नीचे सैकड़ों पुलिस वाले। वो कोई आम आदमी नहीं है, वो है पाल्वो एस्कोबार। वो आदमी जिसके नाम से सरकारें कांपती थी, जिसने हजारों लोगों को मरवा दिया। आज मौत उससे बस कुछ कदम दूर है और वजह है एक फोन कॉल अपने बेटे की। लेकिन इस अंत तक पहुंचने के लिए हमें शुरुआत तक जाना होगा। रात के 2 बजे एक कब्रिस्तान, धुंध छाई हुई है। एक 14 साल का लड़का कब्र के पत्थर उखाड़ रहा है। क्यों? क्योंकि उसे पैसे चाहिए। उसके घर में रोटी नहीं है, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े हैं। अचानक एक गार्ड आता है। लड़का डर जाता है, लेकिन गार्ड कहता है, डरो मत, अगर हिस्सा दोगे तो मैं तुम्हें देखूंगा ही नहीं। उस रात पाल्वो ने सीखा, इस दुनिया में सब बिकता है, पुलिस, कानून, सिस्टम, बस सही कीमत होना चाहिए। सोलह साल की उम्र, कार चोरी करते पकड़ा गया, जेल तय थी। लेकिन एक पुलिस अफसर ने उसे अलग कमरे में बुलाया, धीरे से बोला, मुझे पता है तुम्हारा असली बाप कौन है। वो राज उसके परिवार को तोड़ सकता था। पाल्वो ने पैसे दिए, लेकिन साथ ही उसने उस अफसर की बातें रिकॉर्ड भी कर ली। अब रिश्वत लेने वाला पुलिस वाला खुद पाल्वो से डरने लगा। कुछ ही सालों में जज उसके, पुलिस उसके, जेल गार्ड उसके। उसका एक ही नियम था, कानून से भागो मत, उसे खरीद लो। 1970 की दशक। पाल्वो ने देखा कोकीन का असली बाजार अमेरिका है। उसने प्लेन खरीदे, रास्ते खरीदे, लोग खरीदे, हर दिन करोड़ों डॉलर। इतना पैसा कि गिनना मुश्किल हो गया। वो पैसे जमीन में गाड़ देता, लेकिन नमी से सड़ जाता, चूहे खा जाते, अरबों का नुकसान हो जाता। जब उसने पूछा गया इतना नुकसान, पाल्वो हंसा, बस 10% है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो उसके खिलाफ गया वो जिंदा नहीं बचा। जज मारे गए, पत्रकार मारे गए, नेता मारे गए। एक दिन एक प्लेन में बम रखा गया, प्लेन हवा में फटा, 100 से ज्यादा लोग मारे गए। पूरे देश में दहशत फैल गया। लेकिन पाल्वो शांत था, क्योंकि उसका असली हथियार था डर। वो हर बड़े आदमी को कमजोरी जानता था। किसकी बेटी कहाँ पढ़ती है, किसकी माँ बीमार है, पूरे देश उसके सामने झुक गया। लेकिन कहानी का दूसरा चेहरा भी था। पाल्वो ने गरीबों के लिए घर बनाए, फुटबॉल ग्राउंड बनाए, पैसा बांटा। लोग उसे भगवान मानने लगे। 25,000 लोग उसके एक इशारे पर तैयार थे। लेकिन सच, वो वफादारी खरीद रहा था। हर मदद के पीछे एक सौदा था। सरकार ने उसे सौदा किया। वो खुद की जेल में गया, लेकिन वो जेल नहीं, उसका महल था। वो अंदर भी ड्रग का धंधा चला रहा था। फिर उसे शक हुआ कि उसके अपने लोग ही उसे धोखा दे रहे हैं। उसने अपने 2 भरोसेमंद साथियों को टॉर्चर करवा कर मार दिया। उस दिन उसके लोग ही उससे डरने लगे, और डर बाहर नहीं, अंदर था। 2 दिसंबर 1993। वो छुपा हुआ था, सिर्फ एक बॉडीगार्ड बचा था। तभी फोन बजा। उसका बेटा रो रहा था, पापा घर आ जाओ, घर आ जाओ पापा। पाल्वो का नियम था, 30 सेकंड से ज़्यादा बात नहीं, लेकिन वो एक बाप था। वो सुनता रहा। 1 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 14 मिनट बाद पुलिस ने लोकेशन ट्रैक कर ली। पुलिस ने घर घेर लिया। वो छत पर भागा नंगे पैर, गोलियां चली। उसका बॉडीगार्ड गिर गया।
एक गोली उसके सिर में लगी। 3:15 सब खत्म। 25,000 लोग उसके जनाजे में आए। सरकार ने जीत घोषित की, लेकिन सच ड्रग का धंधा खत्म नहीं हुआ और बढ़ गया। सबसे बड़ा सच, उसे पुलिस ने नहीं हराया, उसे दुश्मनों ने नहीं हराया, उसे उसके अपनों ने ही धोखा दिया और उसका अपने बेटे से प्यार उसका कमजोरी बन गई।